everyone, my name is Akriti. Welcome to the channel College Nation. Okay. अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीकॉम कर रहे हो और मतलब लाइक सेकेंड सेमेस्टर में या फिर मेन कैंपस से या फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस से कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस नहीं पता है तो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है ना कि पढ़ेंगे कैसे, क्या क्या पढ़ना है, पता नहीं चलता। ओके, इवन अगर तुम लास्ट डे पे स्टडीज कर रहे हो या वन नाइट स्टडीज कर रहे हो तो भी तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि लाइक क्या है सिलेबस, कैसे कैसे कवर अप करना है। ओके, तो सिलेबस देख लेते हैं। पहले सेकेंड सेमेस्टर का देखते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में तुम्हारे टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं। 3 तुम्हारे कंपलसरी है, एक तुम्हें चूज करना है, यानी 3 मेजर फिक्स है, एक मेजर तुम्हें खुद से ऑप्ट करना है। पहला क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड तीसरा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ओके, एंड फिर इसके बाद जो तुम्हारा फोर्थ मेजर होगा उसे तुम्हें चूज करना है एंड उसमें क्या ऑप्शन है? एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, एंड इनके क्रेडिट्स किसके बेसिस पे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी आई गेस 4 क्रेडिट है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का 2 है, और हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ ही कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का होता है, मर्ज सा होता है। ओके, एंड फिर तुम्हारा जो फोर्थ कह लो या इसे भी थर्ड ही कह लो, मतलब लाइक क्योंकि फाइनेंशियल और कंप्यूटराइज तो एक ही में आ जाएगा तुम्हारा, एंड जो इसे थर्ड मान लेते हैं, थर्ड मेजर जो होगा तुम्हें उसमें चूज करना होगा एसेंशियल ऑफ कॉमर्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में से कोई एक। एंड ये जो तुम्हारा सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा ये तुम्हारा किसके बेसिस पे होगा? एमसीक्यू होगा, ना कि डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, बाकी डिटेल देखते हैं इसमें। फर्स्ट है ना। पहला क्या था तुम्हारा? बिजनेस मैनेजमेंट, जो कंपल्सरी मेजर 1 था। इसमें क्या है? टोटल तुम्हारी 4 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट में तुम्हारा क्या है? डिस्कस द मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन इंडियन वेदास। वेदास के बेसिस पे तुम्हारी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, लाइक काइंड ऑफ थोड़ा सा फिलोसफी सा ऊपर में स्टार्टिंग में दिया है, उसे पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है? इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, प्रोसेस, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजरियल रूल्स, यानी मैनेजमेंट होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट कैसे होता है, उसका नेचर क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, वो सारी चीजें दी है, उसकी प्रोसेस क्या है। एंड मैनेजमेंट थॉट लाइक क्लासिकल, नियो क्लासिकल, कंटिजेंसी अप्रोच, सिस्टम अप्रोच। जैसे क्लासिकल में क्या आता है तुम्हारा? क्लासिकल में तुम्हारा लाइक जितने भी वो पुराने हेनरी फॉल के हो गए और तुम्हारा एफ डब्ल्यू टेलर के हो गए वो आ गए। न्यू क्लासिकल में क्या था? तुम्हारी एल्टन मेयो की जो थ्योरी है, अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है, वो सारी चीजें आएंगी, वो सारी थ्योरीज डिफाइंड है। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड यूनिट में तुम्हारा प्लानिंग, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, प्लानिंग की क्या प्रोसेस होती है, प्लानिंग के क्या टाइप्स होते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सारी चीजें डिफाइंड है। फिर उसी में है ऑर्गेनाइजेशन, लाइक कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स है। काफी सिमिलर तुम्हारा क्लास 12 से होगा, बट इसमें थोड़ा और डिटेल्ड होगा। जैसे जो थ्योरीज हैं या फिर तुम ऑर्गेनाइजेशन में लाइन स्टाफ मैनेजर और ये सारे कॉन्सेप्ट्स देख लोगे। थर्ड क्या है? डायरेक्शन, लाइक कॉन्सेप्ट, टेक्निक, कोऑर्डिनेशन एज एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, मतलब लाइक प्रिंसिपल था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग वाली चीज है कि उसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, उसका भी क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें, मोटिवेशन एंड ऑल। फिर फोर्थ यूनिट है तुम्हारी कंट्रोलिंग। ओके, कंट्रोलिंग क्या होता था कि हमने जो बना काम किया है पहले का, हमने जो प्लान्स बना के रखे थे और जो हमने उसके ऊपर वर्क किया है उसके बेसिस पे चेक करते थे कि जो चीज की है वो सही है कि नहीं। उसके बेसिस पे हम क्या, अगर हमने कोई ज्यादा किया है तो उसे कैसे कंट्रोल करें, अगर कम हो रहा है तो कैसे उस पर कंट्रोल पाए, ये सारी चीजें हम देखते थे। ठीक है, एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन में लाइक बहुत सारी थ्योरी है, एल्टन मेयो की, अब्राहम मैस्लो की, ये सारी थ्योरीज। मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन लाइक मॉनिटरी भी होता है, नॉन मॉनिटरी भी होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, और ये कुछ बुक्स के रेफरेंसेस दिए अगर जस्ट इन केस। वैसे तो सर की खुद की बुक्स भी है इसकी, लाइक बीकॉम की सेमेस्टर की, वो ज्यादा थोड़ी लैंग्वेज ईजी है, बट अगर किसी को ज्यादा बुक्स पढ़ने का शौक है तो ये रेफरेंसेस दिए रहते हैं तुम्हारे सिलेबस के एंड में, लाइक इनमें से कोई भी तुम ऑप्ट कर सकते हो। बट मैं रेकमेंड करूंगी कि सर की बुक से ऑप्ट करो ताकि तुम्हें एक थोड़ा शॉर्ट में और सारी चीजें बहुत अच्छे से मिल जाए, क्योंकि तुम अगर सारी एक भी बुक लोगे तो लाइक नियर 500-400 तो पड़ती है मेरे ख्याल से, हाँ आई गेस पड़ेगी। बट वो क्या है, सर की बुक्स नियर अबाउट आई गेस 600-700 में तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स की मिल जाएगी। ओके,
एंड सबसे सिंपल, इजी रहेगा और पढ़ने में अभी तो आएगा, एंड अब बुक को पढ़ने में तुम्हें थोड़ा टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी तुम्हारी 4 यूनिट है। इसका पेपर भी कैसे होगा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, एंड 4 यूनिट है। पहली यूनिट किस पे है, तुम्हारी श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर की। पहले तो थ्योरी दी है, फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया, ये फादर ऑफ अकाउंटेंसी थे इंडिया के, ठीक है। इनके बारे में दिया होगा लाइक कि ये कब आए थे, इन्होंने इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी, इनकी क्या थॉट प्रोसेस थी और कैसे इन्होंने ये चीज डेवलप की है, ये सारी चीजें मेंशन है। फिर अकाउंटिंग का नेचर, स्कोप, गैप के बारे में, गैप आई गेस सबको पता होगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, फिर उसके कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, लाइक प्रिंसिपल्स जो है अकाउंटिंग के, वो सारी चीजें भी मेंशन्ड है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो फॉलो करते हैं हम, अकाउंटिंग मैकेनिज्म, डबल एंट्री सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एंड इट्स मेजरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब तुम्हारा क्लास 11-12 वाला कॉन्सेप्ट सिलेबस रहेगा। ठीक है, अब तुम जब सेकेंड यूनिट में आओगे तो तुम आ रहे हो बीकॉम वाले सिलेबस पे। ओके, दैट इज रॉयल्टी के बारे में बताया जाएगा, रॉयल्टी अकाउंट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसे प्रिपेयर क्या करना कैसे होता है, उसमें क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें। फिर आता है तुम्हारा हायर परचेज। हायर परचेज अकाउंट क्या होता है कि जैसे कोई चीज हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लेते हैं तो उसे हम हायर परचेज बोलते हैं। अब उसका अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे डेबिट क्या होगा, उसमें क्रेडिट क्या होगा, ये सारी चीजें। इवन अगर आप डिफॉल्ट करते हो, उसमें प्रीमियम पे करते हो, तो वो सारी चीजें भी मेंशन है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, उसके भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें भी है तुम्हारे सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में तुम्हारा क्या है, डिपार्टमेंटल अकाउंट। जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते हैं वो कैसे मेंटेन होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसे प्रिपेयर कैसे करना, उसका प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीजें। फिर है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंट्स क्या होता है कि हर कंपनी के अपने अपने ब्रांचेस होते हैं, तो उनके अलग से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। ये नहीं कि जो सेम वो वाला है उसी के बेसिस पे ये जाएगा, ठीक है। तो उनके जो वो वाले अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं उसके बारे में बताएंगे कि हम उनका मीनिंग क्या होता है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे डिफर रखेंगे उसके मेन ब्रांच से। फिर फोर्थ यूनिट में आएगा दैट इज इंसॉल्वेंसी अकाउंट एंड वॉइड अकाउंट। इनके भी लाइक क्या क्या मीनिंग होती है, सर्कमस्टांसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, अब आता है तुम्हारा थर्ड सब्जेक्ट जो तुम्हारा लाइक ये प्रैक्टिकल होगा, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ ही मर्ज होता है एक तरह से, ठीक है। तो इसके भी टोटल तुम्हारे 4 यूनिट है, जिसमें थर्ड और फोर्थ एक साथ ही दिए हुए हैं। पहला क्या है, अकाउंटिंग, मतलब लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये सारी चीजें। थर्ड में है क्या, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज AIS, यानी अभी तक हमने पढ़ा अकाउंट्स, बेसिक अकाउंट्स जो मैनुअल प्रिपेयर होता है, बट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में हम क्या देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन, मतलब लाइक सॉफ्टवेयर, हम कैसे अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, यानी टेली एंड ऑल के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। फिर थर्ड और फोर्थ यूनिट तुम्हारी जो साथ में जनरल रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, अकाउंटिंग लेजर और ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं, बैलेंस शीट वगैरह कैसे प्रिपेयर होती है, या फिर जर्नल्स प्रिपेयर होंगे तुम्हारे किसके हेल्प से बताएंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से बताएगा। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया थर्ड का सिलेबस कंप्लीट। अब फोर्थ जिसमें तुम्हें चूज करना था, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स सेम 4 इसमें भी तुम्हारे यूनिट्स हैं। पहला इंटरनेट एंड कंज्यूमर से रिलेटेड है, इसमें क्या क्या दिया है, बिजनेस ऑपरेशन एंड कॉमर्स प्रैक्टिस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी जो करंट प्रैक्टिस चल रही है, यानी अभी जो हम ऑनलाइन बिजनेसेस कंडक्ट कर रहे हैं वो, और जो हमारी पुरानी वाली बिजनेस मेथड्स या ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसके बारे में बताया गया। बेनिफिट क्या क्या होता है ई कॉमर्स का किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कंज्यूमर को, और लिमिटेशन क्या क्या होती है तुम्हारी ई कॉमर्स की। एप्लीकेशन इन B2C, यानी B2C क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब ई कॉमर्स का एप्लीकेशन यानी कैसे हम बिजनेस और कंज्यूमर में लाइक अपना ये वाला मॉडल डाल रहे होते हैं। कंज्यूमर के शॉपिंग प्रोसीजर को देखते हैं, इंटरनेट को चेक करते हैं, प्रोडक्ट्स इन B2C मॉडल चेक करते हैं, ब्रोकर्स को देखते हैं कि अच्छा ठीक है ब्रोकर्स हो गए, फिर हम कैसे डिलीवर करने वाले हैं, ये सारी चीजों पे स्टडी है इसमें। फिर थर्ड क्या है, एप्लीकेशन इन B2B। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। अब B2B में भी मेरा ई कॉमर्स आता है, ओके तो उससे रिलेटेड है कि सप्लायर्स की जो मार्केट है वो कैसे डिसाइड होगी, बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस है या इंटरमीडिएटरी ओरिएंटेड मार्केट प्लेस है, ये सब देखेंगे। टाइम डिलीवरी की चीजें देखेंगे,
Okay, application and governance, that is EDI in government, e-governance, application of internet, concept of government to business, business to government, and citizen to government. Okay, like अभी तक B2B B2C ये देखा, अभी लाइक एप्लीकेशन ऑफ गवर्नेंस में हम क्या देखेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी चीजें कि लाइक गवर्नमेंट कौन कौन से मॉडल पे वर्क करती है थ्रू ई कॉमर्स, या फिर वो नॉर्मली भी कैसे रन करती है। लास्ट जो ये ऑप्शन है तुम्हारा ई कॉमर्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में से एक चूज करना है तुम्हें, तो वो देखो क्या है, ये भी ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा एंड इसके टोटल क्रेडिट्स कितने 6 हैं। पहला क्या है, फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया लाइक कौटिल्य, गोपाल कृष्णा गोखले, DR गेटगिल एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर एक्सेट्रा, इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर इसका इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स का, लाइक पहले तो बेसिक इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन होगा, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इकोनॉमिक income cross elasticity, determinants of elasticity of demand, importance of elasticity of demand. So basic पहली यूनिट तुम्हारी किससे रिलेटेड है, क्लास 11-12 की इकोनॉमिक्स से। सेकंड में तुम जब आओगे तो भी तुम्हें थोड़ा बहुत लगेगा कि लाइक हाँ सिमिलर है, बट उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ट्रिकी होता जाएगा, ठीक है। लाइक थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, curve, traditional and modern approaches, production function, law of variable proportion, proprietary rights line, optimum factor combination, expansion path, return to the scale, internal and external economies and diseconomies. Okay, थर्ड में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, मीनिंग, प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेंट्स, मोनोपोली इसके बारे में दिया है, मोनोपोली क्या होता है सबको पता है, सिंगल सेलर, एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में भी दिया है, बताया गया है तुम्हें। ओके, एक चीज ध्यान से सुनना, सब मतलब लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस की लाइक ठीक है कोर्स दे रही है वो एंड ऑल, बट अगर तुम अभी से अच्छे से देखोगे एंड अगर किसी को है कि लाइक मुझे MCOM करना है, पता है कि बहुत बड़ी भूल है कि अगर तुम सोचोगे कि लाइक एक दिन पहले पढ़ के तो एग्जाम निकल तो जाएंगे, बट नॉलेज के टाइम पर जीरो रह जाओगे तुम, ठीक है, एंड वो हमेशा एक प्रॉब्लम बन जाएगा। इवन जब CUET MCOM का एग्जाम देने जाओगे 2 साल बाद, ओके, तो भी तुम्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इवन तुम MBA भी कर लो किसी अच्छी जगह से, बट तुम्हारा बेसिक नहीं होगा ना, तो हमेशा एक प्रॉब्लम बन के रहेगा वो, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही ट्राई करो कि पूरा नहीं, मैं नहीं कहती कि तुम 100% नॉलेज लेके जाओ, एटलीस्ट 60 to 80 या 70-50 के रेशियो पे तो जा सकते हैं ना, तो उतने पे रहो ताकि तुम लाइक कोई पूछे कि तुम्हें क्या आता है तो तुम वो भी आंसर कर सको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम्हारा है कि तुम्हें इंटर्नशिप करनी है या कुछ भी करना है, तो जब तुम कहीं जाओगे तुम्हें कुछ पता होगा, उसके बेसिस पे तो तुम्हें इंटर्नशिप या कुछ भी अलॉट की जाएगी, चाहे तुम किसी भी कॉलेज से क्यों ना हो। ओके, फोर्थ देखो, बिजनेस साइकिल्स, various phase and its causes, theory of distribution, marginal productivity theory of modern theory, wage meaning and determinants of the wage rate under perfect competition, monopoly, rent concept, modern theories of rent, interest concept, theories of interest, profit concept and theories of profit. सो फोर्थ यूनिट तो तुम्हारे बिल्कुल ही ग्रेजुएशन टाइप्स हो गए, एंड इवन थर्ड भी है और थोड़ी बहुत सेकंड यूनिट भी ग्रेजुएशन लेवल की ही है। ओके, सो ये सारी चीजें अगर तुम्हें अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, मतलब लाइक अब थोड़ा सा बता दो मेन मुद्दे की चीज, अगर तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए तुम्हें है कि नहीं कहाँ से पढ़ेंगे कैसे होगा, क्योंकि बुक्स पढ़ना लाइक अगर तुम बुक पर्सन हो तो तुम्हारे लिए तो बहुत ईजी है कि भाई बुक पढ़ते गए दिमाग में भरते गए वो लाइक रट्टू तोता वाली चीज काम कर जाएगी। बट अगर नहीं है, तुम्हें कॉन्सेप्ट भी जानना है, तो तुम्हें होगा कि लाइक कैसे होगा, क्योंकि कॉलेज की क्लासेस में थोड़ा तो मुश्किल हो जाता है यार किसी भी चीज को, इन्फॉर्मेशन को गैदर अप कर पाना। तो तुम हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो जिसकी प्राइसिंग होगी सिर्फ 499। ओके, अगर तुम हमारे बैचेस को परचेज करोगे तुम्हें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस तुम्हें जनरली मिलेंगी, बट अगर कोई लाइक थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है या कोई है ऐसा जो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है, तो उस पर तुम्हें लाइव सेशंस भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ डाउट सेशन भी तुम्हें मिलेंगे, PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड सर की अभी कुछ कुछ बुक्स भी लॉन्चेस हो रही है, तो वो तुम सेमेस्टर के लिए वो तुम ऑप्ट कर सकते हो, वो बहुत बेटर है, ठीक है। बाकी ये जो इतनी इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ने से तो बहुत अच्छा ऑप्शन है वो, ठीक। एंड तुम्हें डाउट सेशंस के साथ तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे, एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थोड़ा सा जब हम ग्रेजुएशन पे आते हैं ना, तो थोड़ा एक लैंग्वेज का इशू फंसता है, ठीक है। बहुत से बच्चे यूपी बोर्ड से होते हैं, कुछ लाइक CBSE से होते हैं, CBSE वाले लाइक सिंपल, मैं ऐसे कुछ वो नहीं कर रही, बट यूपी बोर्ड वालों को कहीं ना कहीं थोड़ी तो प्रॉब्लम आती है पढ़ने में।
तो उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी क्लासेस तुम्हें क्या है, बायलैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, तो तुम थोड़ा इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड करके वहाँ पे बेटर परफॉर्म कर लोगे। मतलब वहाँ पे भी तुम्हें समझने में ईजी हो जाएगा, एंड यहाँ से भी तुम वो चीज़ों को अच्छे से गैदर कर सकते हो। ठीक है, सो अगर किसी को बैचेस परचेज करने तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हो। एंड बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।